ये आर्मी का जो बंदा जख्मी हुआ है उसको ये लेके जा रही है आर्मी। अब दूर हो क्या? सर जय हिंद। कर्नल दीपक कुमार सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू एंड जय हिंद राजेश। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद और हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम मुद्दा था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, और ये एलओसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पाकिस्तान की आर्मी ने एक लंबे वक्त के बाद एलओसी को क्रॉस करने की कोशिश की। इस बीच एक माइन ब्लास्ट होता है और उसके बाद भारतीय सेना जवाबी फायरिंग करती है और पाकिस्तान के 4 से 5 आतंकी और उनके सैनिक मारे जाते हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की सेना ने यह मानने से इनकार किया है, लेकिन जो सरहद पार से तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि एक जबरदस्त नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन सर अचानक से एलओसी पर तो सीज फायर था, अचानक से क्या हुआ कि पाकिस्तान सीज फायर को तोड़ रहा है और अपने सैनिकों को भेजने की कोशिश कर रहा है सर? देखिए, ये जो मेरी जानकारी है, जो भी ये सब जो है मीडिया और दूसरे जो न्यूज़ चैनल्स और समाचार पत्रों के थ्रू ही है। लेकिन मैं अपना एनालिसिस अपनी लंबी सर्विस की वजह से जो मैंने मैंने कई टेन्योर जो है वहाँ पे भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी किए हैं, तो उसकी वजह से मैं अपना एनालिसिस आपको दे सकता हूँ। इसको 2 तरीके हैं इसको देखने के। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त, जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो खैबर पख्तूनवा में हो रहा है, फाटा में हो रहा है, तो वहां पर जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है पिट रही है दोनों तरफ से। बलूचिस्तान में भी उनका भारी नुकसान हुआ है और फाटा में भी उनका काफी नुकसान हुआ है पिछले करीब 2-3 महीनों में। तो एक तो ये है कि इस वजह से जो है, और पब्लिक में भी जो उनकी जो इमेज थी, उनकी साख थी, वो नीचे गिर रही है, क्योंकि पहले जो है पब्लिक में पाकिस्तान आर्मी का काफी अच्छा रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब जो है लोग वहां से उनकी असलियत जान चुके हैं और उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस प्रकार के। और उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का भी जो हालात है उसकी वजह जो है सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ही उस देश को चला रही है। तो ये सब जो हो रहा था, इस बीच पाकिस्तान की आर्मी जो है पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा करना चाह रही थी, जिससे कि पब्लिक का ध्यान पूरी उस तरफ जाए और उनकी जो गिरी हुई साख है, जो इज्जत उनकी जो मिट्टी में मिल चुकी है, वो शायद थोड़ी सी रेस्टोर हो सके। तो उस वजह से जो है हो सकता है कुछ ये बड़ा करने का प्लान था जो कि नाकाम किया गया, और हो सकता है कि आगे भी ये शायद इस प्रकार की कोई जो है नापाक हरकतें पाकिस्तान की फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर सकती है। जी सर, क्या मैं इससे बैट एक्शन मान सकता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी एक बैट एक्शन करने की तैयारी में थी, जो या फिर क्योंकि दोनों तरफ से भारत सरकार की तरफ से भी, इंडियन आर्मी की तरफ से भी, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें आई हैं सर, पीओके से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर उनके जो जवान मारे गए हैं उनको बाकायदा वो जो सलामी बेरा दे रहे हैं, उन्हें अलविदा कह रहे हैं। तो कुछ तो हुआ होगा सर? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ हुआ है। और लेकिन इसको, एक तो मैंने अभी आपको जो पहले बताया वो तो मतलब था कि एक जियो स्ट्रेटेजिक तौर पे पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है, तो ये उसी का हिस्सा है। दूसरा कि अगर आप देखें कि पिछले कुछ 10 दिन में कठुआ में भी एक एनकाउंटर हुआ था सेना का और आतंकवादियों का, उसमें पुलिस के भी जो है कुछ जवान जो है मारे गए थे, हमारे जेएंड के, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान। तो ये उनको जो है पाकिस्तान को काफी जो है, जो अपने उनके मंसूबे थे इन्फिल्ट्रेशन कराने के, जो बड़ा कराने के, उसके तहत उनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि वहां पे भी उनके टेररिस्ट मारे गए। और शायद यहाँ पे भी जो कुछ इन्फिल्ट्रेशन की कुछ कोशिश थी, वो जो है उनकी खासी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि हमारी जो है फौजें जो है काफी मुस्तैद थी, काफी सतर्क थी। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या होता है कि रूट्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो होते हैं
वहां पे भारतीय सेना की भी नजर रहती है, और हमारे सैनिक हमेशा मुस्तैद रहते हैं, चौकस रहते हैं, और वहां पे जो है रेगुलरली जो है वहां पे एम्बुश लगाए जाते हैं, जिससे कि जो भी वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक से नजदीक ही हम जो है मार गिराए। क्योंकि एक बार वहां से पीछे निकल गए तो पीछे क्या है कि गांव है, पॉपुलेशन से वहां पे अगर वो उसके अंदर छुप गए या उनके अंदर मिल गए तो उनको ढूंढना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि वहां पे राष्ट्रीय राइफल बटालियंस हमारी सीआई ग्रिड में डिप्लॉयड होती है, वो इस काम को करती है, लेकिन सेना की कोशिश ये रहती है कि उनको एलओसी के नजदीक से नजदीक ही उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। ठीक है सर, दो सवाल मेरे और हैं जो बड़े अहम हैं। एक तो पाकिस्तान को लेकर एक जानकारी आ रही है कि जनरल मुनीर के खिलाफ एक विद्रोह की भावना जो है वो जो अधिकारी हैं वहां पर, खासकर कर्नल रैंक से नीचे, कर्नल और मेजर कैप्टन जिन्होंने जमीन पर जाकर तमाम ऑपरेशन करने हैं, उन्होंने एक बाकायदा खत लिखा है जनरल मुनीर को कि आप एक निजी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये देश के लिए सही नहीं है। एक चीज और आज खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और पाकिस्तान की आईएसआई की आपस में एक मीटिंग होती है, जिसमें आईएसआई कबूल कर रही है कि फाटा में, बलूचिस्तान में हर दिन उनके कम से कम 35 सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं। तो क्या वाकई में बैकफुट पर इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी है और ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है पूरी अवाम की? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें जो है पूरे आवाम का ध्यान जो है इस तरफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जो है डाइवर्ट करने की कोशिश है इसमें, और इसी कोशिश के तहत ये किया गया। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि जहाँ पे हमारे एम्बुशेस वगैरह जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक, तो इन्होंने कोशिश क्या की पाकिस्तानी आर्मी ने कि जहाँ पे अक्सर हमारे एम्बुश जाते थे वहां पे जाकर ये लोग आईडी लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि अगर हमारी सेना वहां पे जाती है तो ये आईडी ट्रिगर करे और हमारे सैनिकों को नुकसान हो। लेकिन क्योंकि भारतीय सेना हमेशा मुस्तैद और चौकस रहती है, उनकी ये कोशिश जो है हमने पहले ही डिटेक्ट कर ली, और कारगर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज ने जो है उनके करीब 5 सैनिकों को मार गिराया, और उसके अलावा 2 अफसर भी जो है क्रिटिकली जो है उसमें जो है इंजर हुए हैं। तो ये भारतीय सेना की मैं कहूंगा चौकसी का नतीजा है, उनके साहस की और उनके करेज की बात है कि ये हम जो है उनको पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। जी, क्या आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ सकती है सर? क्योंकि इस बात के कयास सरहद के उस पार से भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में टेंशन और इंक्रीज होगी सर। देखिए, जब भी जो है पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की सेना पर कभी भी दबाव पड़ता है, तो वो उस दबाव को जो है बाहर डिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो हो सकता है कि सरहद पे भी, क्योंकि 2021 से सीज फायर था, ये जो सीज फायर उन्होंने तोड़ा है ये इसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत था, और हो सकता है कि आने वाले समय में भी ये इस प्रकार की हरकतें पूरे जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, करीब 800 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है, माफ कीजिए, और उस पे ऐसी हरकतें कर सकते हैं।